चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार और वाकई में इस बार के जो चुनाव थे वो बहुत दिलचस्प रहे। इतने दिलचस्प रहे कि शुरुआत ग्राउंड पर जिस तरीके से जनता का रुझान देखने को मिला, जनता का मूड देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं अब आज जब चुनावी नतीजों का दिन है तो रुझानों में वो तस्वीर साफ होती दिख। चलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले एनडीए को जरा आप देख लीजिए, क्योंकि एनडीए देखना इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है कि जो बड़ा मार्जिन है वो बड़ा मार्जिन महागठबंधन को पीछे करता हुआ दिख रहा है। 243 विधानसभा सीटें, जिसमें आप एनडीए को देखिए 188 सीट्स, 188 सीट्स के साथ एनडीए बहुमत के साथ आगे चल रही है। ये रुझान है। लेकिन महागठबंधन की बात कर लीजिए, महागठबंधन आधे पर भी टिकती हुई नहीं दिख रही है। महागठबंधन सिर्फ 51 पर नजर आ रही है। और आरजेडी की बात करें, जो दावे कर रही थी अपनी जीत के, जो वादे कर रही थी अपनी जीत के, रोजगार, बिजली, पानी, ये तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए, जो जमीनी हकीकत को दिखाते हैं, उन मुद्दों को तेजस्वी यादव ने उठाने का काम किया, महागठबंधन ने उठाने का काम किया, कांग्रेस ने उठाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह गई। और यही एक बड़ी वजह कि रुझान जो आपके सामने, उन रुझानों में कहीं ना कहीं 51 सीट्स महागठबंधन को दिखती हुई नजर आ रही है। तो उधर एनडीए को आप देख लीजिए 188 सीट्स के साथ महागठबंधन। और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई रुझानों में एनडीए बम्पर जीत की ओर है। एनडीए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ट्रिपल एक्सपी के साथ रुझानों में एनडीए को 188 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन को सिर्फ 51 सीटें मिल रही है। ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं, जो गैप आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा गैप है। और ये बड़ा गैप कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनता का जो मूड है वो किस तरफ जा रहा है, जनता ने किसको चुना है। एनडीए बम्पर जीत की ओर दिख रही है, क्योंकि रुझान में जिस तरह का अगर मार्जिन है, आप देखिए मार्जिन अगर थोड़ा बहुत भी इधर से उधर होता, हम ये कहते कि 19-20 का अंतर है जी, 18-20 का अंतर है जी, तो हम कुछ सोच सकते। लेकिन जिस तरह का मैंडेट अभी रुझानों में दिख रहा है, जो कि हमने आपको यहाँ पर बिग वॉल के जरिए दिखाया, एनडीए की बाहर होती हुई दिख रही है। और एनडीए की बिहार वाकई में दिख रही है। और यहाँ पर देखिए रुझानों में, ये हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, क्योंकि 243 विधानसभा सीटें। और ये देखिए नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए, डांस करते हुए 188 सीट्स के साथ, लेकिन महागठबंधन असंतोष 51 सीट्स पर। अदर्स की बात कर लीजिए, अन्य सिर्फ 4। अदर्स भी इस बार कुछ ज्यादा कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 4 सीटें फिलहाल खाते में जाती हुई दिख रही है। और ये वॉल ग्राफिक्स एक बार फिर से जरा देख लीजिए, 188 सीटें, ये वाकई में एक बड़ा मार्जिन दिखाती है। ये जरा देख लीजिए, हर तरफ से भगवा में आपको नजर आ रहा है। तो बिहार के पूरी तरीके से इस बार भगवा में हो गया है। ये सवाल इसीलिए और ये बात इसीलिए क्योंकि अगर आप ये मार्जिन देखेंगे, ये मार्जिन जरा देख लीजिए जो एनडीए को लीड कर रहा है। और अन्य का मार्जिन ये रहा आपके पास। अदर्स देखिए 16 और महागठबंधन यहां पर देखिए 36। महागठबंधन ने हालांकि जमीनी हकीकत की बात कर लीजिए तो रैलियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जनता से बात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जनता के बीच जाकर वादे किए, दावे किए। और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में रोजगार का था, क्योंकि ये देखिए बिहार में जब हम रोजगार की बात करते हैं तो बिहार से दूसरे राज्यों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन किया हुआ है। यहां तक कि मैथिली की भी अगर आप बात कर लीजिए, जो कि बीजेपी की एक दिग्गज कैंडिडेट है और पहले गायिका थी, उन्होंने भी कहा कि उनका परिवार भी पलायन कर गया था। उन्होंने भी कहा कि लोग पलायन करते। तो अब इस वक्त इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि तस्वीर बहुत जरूरी है। बीजेपी की ये तस्वीर जो कि जश्न की तस्वीर है और जश्न बनता भी है, लड्डू बांटने बनते भी हैं और आतिशबाजी बनती भी है। वो इसीलिए क्योंकि जो मैंडेट है वो क्लियरली पिक्चर थोड़ी क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी सिर्फ रुझान है, क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो रुझानों की तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो रुझानों की तस्वीर ही एनडीए के लिए बम्पर जीत की खुशी मनाने पर उन्हें सीधे एक हरी झंडी दे रही। और यहाँ पर देखिए मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को बीजेपी के कैंडिडेट्स। और जरा सुनिए, रिएक्शन भी आने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, हम आपको रिएक्शन भी सुनाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार सुचित सिंह हुआ।
मैं प्रदेश महामंत्री हूं, भाजपा संघर्ष मोर्चा बिहार प्रदेश। अभी जिस तरह का आप लोग जश्न मना रहे हैं, जो अभी रुझानों में है, आपको लगता है सरकार बनने और आप लोग काफी खुश हैं? देखिए, ये जो बिहार की विकास की जो रफ्तार थी, उसी का प्रचंड बहुमत का परिणाम हम लोग सुखद देख रहे हैं। पूरा जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता ने ठान लिया था कि हमको विकास के साथ जाना है, जंगल राज के साथ नहीं जाना है। उसी का परिणाम है सबका साथ सबका विकास के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। उसी का सुखद परिणाम और प्रचंड बहुमत का परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार में। प्रचंड बहुमत का परिणाम बिहार में देखने को मिल रहा है। ये बीजेपी के नेता एक के बाद एक कहते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा और एनडीए का जो विजन है, जिस विजन की जो हकीकत है, वो बिहार में भी धरातल पर हुई दिखाई और रुझान भी यहाँ पर दिखाई है। अब ये देखिए कि आगे क्या होगा, आगे की तस्वीर हमारे साथ क्या होगी। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका भी हम यहाँ पर स्वागत कर लेते हैं। देखिए, हमारे साथ आरजेडी के नेता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे उनका करा दे। बीजेपी के नेता डॉक्टर राजेश झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनोज कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। एक एक कर उनका स्वागत करेंगे। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको वो नजर आएंगे और एक एक कर उनसे सवाल करेंगे। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार का ये जो मैंडेट दिख रहा है, ये जो रुझानों की तस्वीर दिख रही है, इसे डिकोड करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर राजेश झा के पास मैं जाना चाहूंगी, बीजेपी के नेता है राजेश झा जी। सर यहाँ स्टूडियो में थोड़े से भिजवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उन्होंने अपने दोनों हाथ खोल के गले लगाकर जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, पूरा बिहार भगवामय हो गया है। और यही तो हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि बिहार की जनता, और हम लोगों को पूरा भरोसा था कि बिहार की जनता हम लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम तो प्रगति के लिए, हम तो विकास के लिए, हम तो सुशासन के लिए, हम तो एक नए बिहार के लिए, एक प्रगतिशील बिहार की बात कर रहे थे। हमें तो पता था कि वो जंगल राज के ऊपर जो बिहार ने देखा है, 20 साल पहले का जो वो पूरा समय देखा है, उसके ऊपर बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी, ये पूरा पता था। और इस बार प्रचंड बहुमत आएगा और हम लोगों को जितना उम्मीद था उससे ज्यादा बिहार के जनता ने उम्मीद से ज्यादा कहीं ना कहीं मिला है। और ये थाली अच्छी तरीके से समेट जरूर लीजिएगा क्योंकि जनता उम्मीद से ज्यादा देती हुई दिख रही है। हालांकि ये रुझान है और आगे देखिए जो असल तस्वीर होगी वो दोपहर तक लगभग साफ हो जाएगी। नेता मनोज लाल मनु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से ये जो रुझानों की वो जो तस्वीर है वो निकलकर पूरी तरीके से सामने आ रही है? मैं बोलूं? मनोज लाल मनु जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद आवाज ठीक तरीके से नहीं जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी भी हमारे साथ हैं। मनोज कुमार जी, जरा अपने राजनीतिक चश्मे से और ये जो 10 सालों का एक्सपीरियंस आप लेकर बैठे हैं, उस एक्सपीरियंस से जरा बताइए कि बिहार की जनता ने किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वोट किया है और इतनी भारी मात्रा में वोट किया है, बम्पर वोटिंग की है कि रुझानों की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इतिहास बदलती हुई दिख रही है। आप सही बताए, अब तक का जो रुझान है उसके आधार पे तो यही लग रहा है कि मैंडेट जो है, क्लियर मैंडेट जनता दे रही है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वोटिंग रहा इस बार और लगभग 5-6% जो है वो ज़्यादा रहा और महिलाओं को भी इसमें देखा गया कि बढ़ चढ़ करके महिलाएं भी जो आगे आकर के जो वोट किया है। तो मुझे लग रहा है कि जनता के मन में एक क्लियर था कि मुझे क्लियर मैंडेट देना है और वही हम लोग, ऐसा लग रहा है कि अब तक का जो रुझान है वही दिख रहा है। और जहाँ तक सकते हैं या फिर ये नरेंद्र मोदी का जादू था या नीतीश बाबू का जादू था कि जनता इतनी भारी संख्या में घरों से बाहर निकली, वोटिंग की और इस बार का जो मार्जिन रहा वो इतिहास बदलने वाला टोटल वोटिंग का मार्जिन भी रहा है, लगभग 8 से 9% ज्यादा वोटिंग हुई। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एजुकेशन की अगर बात करें, शिक्षा की अगर बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, लोगों को लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है बिहार का माइग्रेट किया हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर मन में होगा कि हम बाहर जा कर के
एक लाइवलीहुड के लिए हम बाहर जाना पड़ता है, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए कि हम अपने पैर पे खड़ा हो सकें, इसके लेकर के वो बाहर जाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से क्लियर मैंडेट शिक्षा और जो अन्य पॉलिसीज रही वो कहीं ना कहीं जनता को लुभाने में कामयाब रही। हमारे साथ आरजेडी के नेता निवास रजक जी भी जुड़े हुए हैं। निवास रजक जी, कहाँ कमी छूट गई, कहाँ पीछे रह गए, कौन सी ऐसी गलती हो गई? जमीन पर तो काफी नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं, जो टैली है, उसमें दिख नहीं रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे बिहार की जनता पे, जनता मालिकों पे पूरी तरह से भरोसा है। माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किए हैं और जनताओं के प्रति जो उनका विश्वास रहा है वो बरकरार है। रही बात रुझान की, ये अभी रुझान है, अभी 1-1.5 बजे अभी रुझान है। पर आप ये देखिए, पासा ऐसे पलट थोड़ी सकता है, पूरा पासा ऐसे थोड़ी पलट जाएगा। आप मार्जिन मान रहे हम भी रुझान है, क्लियर पूरी पिक्चर नहीं है, बट आपको लगता है 188 और 51 ये जो मार्जिन है इसको बीट कर पाना महागठबंधन के लिए पॉसिबल होगा? देखिए, अभी कितना राउंड का अभी काउंटिंग हुआ है, कितना राउंड का भी हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिला है। देखते हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ देखना है। मैं लौटूंगी, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, लगातार बिग अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए आज एक बहुत है। और जैसे कि रजत जी कहते हैं कि देखेगा आगे आगे होता है क्या, हम भी यहाँ पर देखने के लिए हैं और आप भी देखने के लिए हैं, जनता भी देखने के लिए है कि बिहार की जो असल तस्वीर होगी वो किस तरह की होगी, क्योंकि जो तस्वीर है एनडीए के फेवर में क्लियर नजर आ रही है। आगे शाम तक क्या तस्वीर होगी, लगातार प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देंगे